हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में बात करने वाली हूं मैं 8वां महीना जब स्टार्ट हो जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी है जिससे बच्चे का विकास रुके ना, बच्चा अच्छे से ग्रो हो जाए। क्योंकि अगर बच्चे का विकास पेट में अच्छे से नहीं होता तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं होती। 8वें महीने में महिलाएं क्या सोचती हैं कि अब तो 1 महीना रह गया है, डिलीवरी हो जाएगी, अब तो बस पास में बेबी आ जाएगा, और वेट रहती है कि बस अब तो बच्चा आने वाला है, सब कुछ नॉर्मल है, तो जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, कोई टेंशन नहीं। वहीं हम आके गलती कर देते हैं कि हम ऐसा खाना खाना शुरू कर देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा वेट गेन शुरू हो जाता है। तला भुना, किसी चीज़ का परहेज नहीं करना, कब्ज हो जाना, एसिडिटी बनना, और इन सभी चीज़ों से आपको कब्ज की, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार तो प्री मैच्योर बेबी भी हो जाता है। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसका आपने पूरे 8वें महीने अच्छे से ध्यान रखना है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी गर्भवती महिला है, चाहे आपका 8वां महीना शुरू है या फिर होने वाला है या फिर रनिंग है, वीडियो उन सब के लिए जो कि प्रेग्नेंट है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आपका 8वां महीना आए तो आप इन सभी चीज़ों से परहेज करें। तो नंबर 1 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8वां महीना एक ऐसा महीना होता है ना कि बच्चा इसमें पूरा बन चुका होता है, पूरा बड़ा हो चुका होता है। उसको भी वेट होती है कि वो कब बाहर आएगा, कब उसकी डिलीवरी होगी। तो इस महीने में ना बच्चे का सिर्फ विकास होता है, बच्चे का बस वेट बढ़ता है। बच्चा तो पूरा बन चुका होता है, बस उसका वेट बढ़ना रहता है। तो इस टाइम पे जो भी आप खाना पीना खाते हो बच्चे को लगता है। तो बहुत सारी महिलाओं के मुँह से सुना होगा, जब 8वां और 9वां महीना स्टार्ट हो तो आपको घी अच्छे से खाना चाहिए ताकि बच्चा नॉर्मल हो और जल्दी से बच्चा नीचे की ओर खिसक जाए, यानी कि बच्चा जल्दी से हेड डाउन कर ले। तो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम गलती कर जाते हैं खाने पीने में कि बहुत ज़्यादा घी खाना, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, जिससे तो देखिए वेट गेन हमारा इतनी जल्दी से होता है जितना पूरी प्रेगनेंसी में हमारा वेट गेन नहीं होता। सबसे बड़ी गलती वही होता है। घी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी वेट बढ़ाती है। आप घी पी रहे हो अपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट वो तो आपकी बॉडी के अंदर ओवर वेट कर दे रहा है, और जब ओवर वेट बॉडी में हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होती है। आप अगर डॉक्टर को भी दिखाओगे, अगर डॉक्टर आपको चेकअप करेगा और बोलेगा कि आपका ओवर वेट है, तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बहुत ज़्यादा कम होते हैं, डॉक्टर आपका सी सेक्शन करता है। इसीलिए जब 8वां 9वां महीना स्टार्ट हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट, कि आपकी डाइट ऐसी हो जिसमें ओवर वेट करने वाला खाना ना हो, जैसे तला भुना खाना ज़्यादा इंक्लूड ना हो। 9वें महीने में बच्चे का अच्छे से विकास हो चुका होता है, इसमें बच्चे का सिर्फ वेट बढ़ता है। और इस टाइम पे अगर आपके चलने, उठने, बैठने का तरीका ठीक नहीं होगा तो बच्चे का जो विकास होता है ना, वो विकास होना रुक जाएगा। अब आप सोचोगे चलने उठने बैठने में ऐसा क्या ध्यान देना है। देखिए, प्रेगनेंसी का 8वां 9वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेट बाहर की ओर होता है, और इस समय अगर आप अपने उठने का, बैठने का ठीक से ध्यान नहीं रखते हो तो बच्चे के, देखिए, पेट के ऊपर दबाव पड़ता है। अगर आप जल्दी जल्दी चलते हो, एकदम से झटके से उठ जाते हो या झटके से बैठ जाते हो, तो बच्चा तो आपके पेट में है ना, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जब उसका ऊपर प्रेशर पड़ता है और कई बार आप झटके से बैठे तो कई बार बच्चा एकदम से नीचे की ओर खिसक जाता है, और उस टाइम पे प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। और आप सबको पता है, जो ग्रोथ बच्चे की माँ के पेट में होती है वो बाहर आके नहीं होती। जो बच्चा प्री मैच्योर होता है, या तो वो इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग नहीं होगी, दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा वीक होगा, जल्दी से चीज़ें उसको याद नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें उन बच्चे को देखने को मिलती हैं। तो आपको 8वां महीना बहुत ज़्यादा सावधानी से रखना है कि आपको जल्दी जल्दी चलना नहीं है, एकदम से उठना नहीं है, एकदम से बैठना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका गर्भाशय अब फैल चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, बेबी बम बाहर निकला होता है। और अगर आप एकदम से झटके से उठोगे, बैठोगे, तो आपके जो बड़ी नस होती है ना, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आपके गर्भाशय पे प्रेशर पड़ेगा, और जब गर्भाशय पे प्रेशर पड़ता है तो आपके पेल्विक्स एरिया में बच्चा खिसक जाता है, और ऑब्वियस सी बात है फिर आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है कि झटके से ना ही बैठना है, ना ही उठना है, ना ही जल्दी जल्दी चलना है। 8वें 9वें महीने में जितने आप छोटे कदम रखोगे उतना ही अच्छा है। लंबे लंबे कदम रखोगे तो आपके गर्भाशय पे जोर पड़ेगा और जल्दी डिलीवरी होने के स्कोप बढ़ जाते हैं। तो बच्चा 9 महीने के बाद हो तभी बच्चा वो स्वस्थ होता है। 8वें महीने बच्चा होता है तो वो स्वस्थ नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं कि गर्भवती महिलाएं ना, कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो कि बोलती है पूरी प्रेगनेंसी हमने बहुत काम किया है, 8वें 9वें महीने बहुत ज़्यादा रेस्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ा गलत पॉइंट होता है कि आप रेस्ट करना शुरू कर देती हैं। जैसे बैठे रहते हो, या तो ज़्यादा देर, या ज़्यादा देर आप किचन में खड़े रहते हो, या कई महिलाएं बहुत ज़्यादा डट के काम करती हैं। तो ज़्यादा काम करना और ज़्यादा रेस्ट करना दोनों ही खराब करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में दोनों टाइम ही प्रॉब्लम आएंगी। ज़्यादा आप रेस्ट करते हो, ज़्यादा देर बैठे रहते हो, या ज़्यादा देर आप
लेटे रहते हो, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो विकास पेट में होता है ना, बढ़ रहा होता है बच्चा, वो रुक जाता है। वो किस तरीके से, ज़्यादा देर तक बैठे रहोगे तो बच्चा ना पेट में देखिए कंफर्टेबली वो घूम नहीं पाता। जैसे वो एक्टिविटी करता है, मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी खोलना, पेट में घूमना, वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसे गर्भाशय अब छोटा लग रहा है और एक ही पोजीशन में आप बैठे हो तो बच्चा ठीक से करवट नहीं ले पा रहा है, उसको ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं जा रहा है। तो जब 8वां-9वां महीना स्टार्ट होता है, अपनी पोजीशन कुछ टाइम बाद आपको बदलते रहना है, ताकि बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंच सके और बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेट है वो अच्छे से हो सके, तभी बच्चा अंदर पेट के डेवलपमेंट करेगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, ना ज़्यादा देर तक बैठे रहना है। 8वां-9वां महीना एक ऐसा दौर है कि इसमें आपको पोजीशन कुछ टाइम बाद चेंज करनी है, क्योंकि देखिए बच्चे के लिए तो पेट माँ का एक घर के समान है, उसे जहाँ जगह मिलती है वहीं रहता है। अब वो बड़ा हो चुका है, पेट तो इतना छोटा है लेकिन बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसको जगह कम पड़ रही है, उसको मूवमेंट करने में भी थोड़ी सी जगह कम पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप एक ही पोजीशन में बैठे रहोगे तो बच्चा ठीक से मूव नहीं कर पाएगा और वो पेट में अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसीलिए अपना पोजीशन आपको थोड़े टाइम के बाद चेंज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो महिलाएं बैठी रहती हैं, ऑफिस में वर्किंग होती है, उनके पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्यों? अब कई महिलाएं तो वर्किंग होती है तो उनके साथ प्रॉब्लम इसलिए होती है, ज़्यादा देर तक वो पैर लटका के कुर्सी पे बैठी रहती हैं, सोफे पे बैठी रहती हैं कई महिलाएं, तो उससे क्या होता है ना, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पहली बात तो देखिए 8वें महीने में वेट गेन हो जाता है। दूसरा, अगर आप पैर लटका के बैठोगे तो ब्लड जो सर्कुलेट होता है बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा, जिससे पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है कि पैर को आपको ज़्यादा देर तक लटका के रखना है या ज़्यादा देर तक बैठे रहना है। पैरों में देखिए ब्लड सर्कुलेट होना ज़रूरी है, वरना आपको स्वेलिंग की या दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, पिंजरों में पेन होने की प्रॉब्लम रहेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने पैर को लटकाना नहीं है, थोड़ा सा वॉक करें, उसके बाद बैठ जाए, थोड़ा सा लेट जाए। और नंबर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई महिलाएं जब बैठती हैं ना बेड पे, जैसे सोफे पे नहीं बैठती तो चौकड़ी मार के बैठती हैं, तो वो उस चौकड़ी मारकर भी नहीं बैठना है गर्भ अवस्था में, क्योंकि अगर आप चौकड़ी मार के बैठते हो ना तो गर्भाशय पे भार बढ़ता है और बच्चा पेट पे हल्का सा दबाव महसूस करता है। जब भी आप बेड पे बैठे, पैर फैलाकर बैठे, ताकि बच्चे को पेट में प्रेशर ना पड़े, वो कंफर्टेबली पेट में रह सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये महिलाओं को छोटी छोटी बातें पता नहीं होती और इसी से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं, सोने का तरीका बहुत गलत होता है महिलाओं का। महिलाएं सोचती है कि हम राइट साइड सोएं, हम सीधा सोएं। अगर आप राइट साइड पोजीशन में सोते हो तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं जाता, ब्लड नहीं जाता ठीक से, जिससे बच्चे का विकास नहीं होता, और बच्चे का विकास नहीं होता तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा, अगर बच्चे का वजन कम रह गया तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो सोने की पोजीशन लेफ्ट साइड होकर ही सोएं पूरी प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं कि 8वें महीने में, पूरी प्रेगनेंसी आपको लेफ्ट साइड होकर सोना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन लेवल जाता है, इसके साथ ही साथ हेल्दी जो न्यूट्रिशन होते हैं वो जाता है, बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, बच्चा अच्छे से मूवमेंट करता है पेट में और उसका विकास होता है, उसका वजन बढ़ता है। अगर ये चीज़ें नहीं करते, अगर आप सीधा सोते हो तो आपके पेट पे ना प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि रीढ़ की जो हड्डी होती है, बड़ी नस होती है, उसके ऊपर जोर पड़ेगा, इससे गर्भाशय पे जोर पड़ेगा और आपके कमर में दर्द, पेट में दर्द, प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है। 4 चीज़ें, आपको ये अपने आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखना है, भरपूर मात्रा में पानी पीना है। जितना आप अपने आप को हाइड्रेट रहोगे उतना आप एक्टिव रहोगे, तो उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। सर्दियों में महिलाएं क्या करती है, पानी पीना भूल जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सर्दी हो या गर्मी, अब तो गर्मी आ रही है तो आप जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, और साथ ही साथ 12 से 13 गिलास पानी पियोगे ना तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी। जितना हाइड्रेट रहोगे ना उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे, क्योंकि बच्चा पेट में पानी की थैली के अंदर होता है, और अगर पानी की थैली में पानी कम रहा तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा और बहुत बड़ा रिस्क भी बन सकता है, क्योंकि जब बच्चा पुश करेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं जाएगी। इसीलिए पानी का भी मेन रोल है नॉर्मल डिलीवरी कराने में। ये चीज़ें नहीं पता होती तभी हम गलती कर जाते हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू पानी पीना आज से शुरू करो, ताकि बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे। हाइड्रेट रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके नॉर्मल डिलीवरी होने का। सबसे लास्ट पॉइंट है नंबर 5 की लंबी लंबी सांसें लेनी है आपने। जब आपका 8वां महीना शुरू हो, मुंह से सांस नाक से सांस लेनी है और मुंह से उसको निकालनी है। नाक से सांस लेनी है, मुंह से निकालनी है। आपको दिन में 1 से 2 बार करना है, जैसे सुबह और शाम, ताकि आपको ना एक्सपीरियंस हो जाए। आप ये करते रहोगे तो जब आपको डॉक्टर पुश करने के लिए बोलेंगे 9वें महीने में जब डिलीवरी होगी तो आप बहुत आसानी से कर लोगे और बच्चा बहुत जल्दी से नीचे खिसक आएगा। क्योंकि आपको जब डिलीवरी होती है ना,
डिलीवरी के रूम में लेकर जाया जाता है तो आपको यही बोला जाता है कि नाक से सांस लो और मुंह से निकालो। तो ऐसा करोगे तो बहुत जल्दी बेबी पुश होगा और आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। नंबर 6 पॉइंट है, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे गैस बने या कब्ज हो, क्योंकि अगर आपको कब्ज हो जाती है ना तो क्या होता है, मलाशय जो होता है ना आपका अच्छे से साफ नहीं होता, वो भरा रहता है, तो बच्चा अच्छे से पेट में मूव नहीं कर पाता। अच्छे से पेट में मूव नहीं कर पाएगा तो उसका वेट रुक जाता है, वेट नहीं बढ़ता, विकास नहीं होता। घी उतनी ही मात्रा में खाएं, अगर आपको थायराइड बीपी नहीं है तभी घी खाएं। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो घी बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन और कर देगा और नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो अपना वेट बिल्कुल मैनेज रखें, डॉक्टर की राय में आप घी खाएं। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो घी फटाफट खाई जाए, तो इससे ओवर वेट गेन होगा। बच्चे के लिए भी खतरा है, आपके लिए भी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती ज़्यादा वेट गेन में, सी सेक्शन ही करता है। लास्ट पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब पानी पीते हो 8वें-9वें महीने में तो आपने गर्म पानी पीना है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मांसपेशियों में लचक आता है और आपका जो पेल्विक्स एरिया है उसमें सॉफ्टनेस पन आएगा और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए आप सबको पता है जितनी जल्दी बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन होगा उतनी ही जल्दी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके लिए 8वें महीने से जब 9वां महीना लगने वाला हो तो गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू कर दो। गर्म पानी, अजवाइन के लड्डू, केसर वाला दूध, ये सब पीना शुरू कर दोगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बच्चा जल्दी से हेड डाउन करेगा और जितनी जल्दी बेबी हेड डाउन करता है उतनी जल्दी आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है और उतनी जल्दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आई होप आप अच्छे से आज समझ गए हो कि 8वें महीने में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। इस वीडियो को जितना हो सके ना गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करो ताकि उन्हें इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक को चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।